परिवार को माया कहेंगे? धन और परिवार को माया थोड़ी कहेंगे। नहीं, ये किसने कहा? हम लोग अपने विचार से सोचते हैं। धन संपत्ति और परिवार क्या सत्युग त्रेता में नहीं था? है? हाँ, सत्युग त्रेता में रामकृष्ण को धन संपत्ति और परिवार था या नहीं था? था? अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो उनको ऐसे थोड़ी कहेंगे माया भी थे। धन संपत्ति माया नहीं है। ज्यादा अपने तरफ क्या है? स्त्री को माया नहीं कहा जाता। तो माया रूपिणी ये सन्यासियों का काम है कहना। माया है, भूल गए बेसिक नॉलेज में। माया क्या है? विकार है। विकार। 5 विकार माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप माया है। हाँ, ये हो सकता है कि ये 5 विकार कोई में तो 100% होंगे, नंबरवार होते हैं। तो जिन आत्माओं में 100% ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, वो रावण के रूप माया हो जाते हैं। और बीज बनाना, बीज बनाया थोड़ा ही जाता है। बीज का छिलका उतारा जाता है। ये 5 विकारों का जो छिलका चढ़ा हुआ है, ये छिलका उतारा जा रहा है। छिलका उतर जाएगा और बीज शुद्ध हो जाएंगे। तो जो बहुत दिनों से आधार मूर्त में चल रहे हैं और उनका छिलका नहीं उतर रहा है, तो बाबा बीज आधार मूर्त वाले बीज है ही नहीं। उनमें से भी तो लोग आ रहे हैं, तो बीज बनेंगे ना। हाँ, जो आते हैं वही बीज हैं, जिनकी आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतर जाती है, वही बीज कहे जाते हैं। और आकर के डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। अब पत्नी मानते हैं, पति नहीं मानते हैं, तो उसका कमाई नहीं होता है, तो कैसे नहीं मानता है, तो उसका कैसे होगा? जो मानता है उसकी कमाई होती है, जो नहीं मानता है उसकी कमाई नहीं होती है। उसकी चिंता क्या? नहीं मानता है क्या सत्युग में तुम्हारी जोड़ी नहीं बनेगी? है? नहीं, हमको नहीं समझ में आया तो इसलिए पूछे। सत्युग में जोड़ी बनेगी कि नहीं? बनेगी ना। फिर क्या चिंता क्यों करते हो? वो तो नहीं मानते हैं, कहते कि जाओ आपने मानो, हम नहीं मानो। तो ठीक है, हमको उनसे काम नहीं है। ये भी तो हो सकता है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो। ये भी तो हो सकता है कि वो अंत में निकले और खरगोश की चाल तुमसे आगे निकल जाए। यही तो पूछ रहे हैं। सब कुछ तो मानता है कि यहाँ पे आए, द्वार पे आए, सब। इसलिए तुम उसका शुद्ध नहीं, परचिंतन न करो। क्या? अपना चिंतन करो कि हम परिपूर्ण हो गए कि नहीं। हमसे गलतियां तो नहीं होती रहती है। नहीं, हमसे तो नहीं होता। अच्छा, क्या प्रकाश दोनों को अलग अलग कारण शरीर माने बिंदु, सूक्ष्म शरीर माने बिंदु। सूक्ष्म शरीर माना बिंदु नहीं है, लेकिन वो आकार बन गया। नहीं, जब आकार हो रोशनी है वो आत्मा का तो स्वरूप है बिंदु। आकार स्वरूप है माना जब स्वप्न में हम इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आकार बना रहे हैं। तो अवस्था की बात हो गई। हाँ, वही अवस्था, वही आकारी अवस्था कही जाती है। उसको आकारी शरीर कहा जाता है। मन बुद्धि इधर उधर भटकती है, साक्षात्कार करती है, संकल्पों में रमण करती है, शरीर को भूल जाती है, या कोई भूत प्रेत बन जाता है, वो है आकारी शरीर। जैसे स्वप्न अवस्था, जागृति अवस्था, सुसुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था वो साकारी है। हाँ। और स्वप्न अवस्था आकारी स्टेज है। बिंदु रूप अवस्था निसंकल्पी स्टेज है, उसमें संकल्प भी नहीं होता। बीज में टिके रहो।
हाँ, तो उसको सूक्ष्म स्टेज कहेंगे। बीज रूप स्टेज जो है वो अति सूक्ष्म स्टेज है। मैंने स्वरूप निष्ठ। हाँ जी, जो तो हमारा फिर असली कारण शरीर, कारण शरीर वही है बीज रूप स्टेज। इन शास्त्रों में उसका परिचय शास्त्रों अलग की अलग बात मिलता छोड़ो, है। शास्त्र वाले कुछ जानते नहीं। शास्त्रों का हिसाब से सुनाते हैं बाप, उसमें अलग अलग है। वो तो उनका पता है। हाँ जी, और कुछ धर्म ऐसे होते हैं जिसमें तीन ही आत्मा का सहयोग होता है। कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें सनातन धर्म का ही सहयोग होता है। वही सनातन धर्म वाली आत्मा जाकर के उसमें सहयोग दे देते हैं। सनातन धर्म वाली आत्मा जो है वो अपने धर्म में पक्की रहती है, कहीं कन्वर्ट नहीं होती। ठीक। जो दूसरे धर्मों का सहयोग लेते हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं। जब ऊंचे से ऊंचा एक मिला हुआ है तो दूसरों का सहयोग लेने की क्या दरकार। हमने ये चीज नहीं क्या पूछा? 2018 में बाबा हाँ, राधे कृष्ण का जन्म तो होगा, 2018 के आसपास राधे कृष्ण का जन्म होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबरवार होगा। नंबरवार और दूसरे कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा।